दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कौन सी दिशा में दीपक जलाने से आय में वृद्धि एवं आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और मुकद्दमों में जीत मिलती है। आपने देखा होगा जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं कम उम्र में ही दुनिया छोड़ देते हैं। कुछ लोग एक एक रुपए के लिए जीवन भर भटकते रहते हैं, सारा जीवन गरीबी में कट जाता है। ऐसे लोग इस कहानी को सुनने के बाद में और इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने के बाद में अपनी गरीबी का अंत कर सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तो जवाब है हाँ, हो सकता है। मगर ये सब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। एक रात को वो सो रहा होता है। उसी समय उसके स्वप्न में एक देवदूत आते हैं और कहते हैं, सेठ, तुम्हारा धन नष्ट होने वाला है और तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। मित्रों, देवदूत की बात को सुनकर के सेठ जो था एकदम से भड़बड़ा करके उठ जाता है और उसकी नींद गायब हो जाती है। इधर वो क्या देखता है कि उसका बेटा बीमार हो गया है और उसका इलाज करवाने के लिए वो वैद्य के पास जाता है और उसके पास में जितना भी धन था वो सारा खर्च कर देता है। फिर भी अपने बच्चे की बीमारी ठीक नहीं करा पाता है और कर्मों के अनुसार सेठ के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वहीं सेठ का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। इस प्रकार से गांव वाले धीरज बंधाते हैं। सेठ होना था सो हो गया, अब आप धीरज रखो और अपने शेष परिवार को देखो। वहीं सेठ के मन में ये बात गूंज रही थी कि मैंने रात को जो सपना देखा था वो सच हो गया। मैं गरीब हो गया, एक एक पैसे के लिए भटकने लगा। वहीं देवदूत ने दूसरी बात और कही थी कि मेरे जीवन का भी अंत होने वाला है। फिर तो वो सेठ जो था अपनी मृत्यु को लेकर के परेशान होने लगता है और दूर जंगल में एक ऋषि रहते थे, उनके पास पहुंच जाता है और अपनी दुख की सारी कहानी सुनाता है। फिर सेठ की दुख भरी कहानी सुनने के बाद में ऋषि सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी आयु में वृद्धि हो जाएगी और तुम लंबा जीवन जी सकोगे। मित्रों, इस प्रकार ऋषि जो थे सेठ से कहने लगते हैं, देखो, एक राज्य में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। उसका उजला रंग, तीखे नैन नक्श और सुनहरे बालों के साथ वो परी सी लगती थी। राजा अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था। राजकुमारी इतनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी और तानाशाही थी। बात बात पर वो किसी का निरादर कर देती थी या कटु शब्द कह देती थी। वहीं राजा जो था अपनी बेटी को हमेशा नम्र और दयालु बनने की सीख दिया करता था, उसे बहुत ही समझाता था। किंतु राजकुमारी अपने पिता राजा की सीखों को अनसुना कर देती थी। उस पर राजा की बातों का कोई असर नहीं होता था। वहीं धीरे धीरे ये सब तमाशा देख करके राजा ने सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दिया और अपनी बेटी राजकुमारी को समझाना बंद कर दिया। उधर राजकुमारी जब 16 वर्ष की हो गई तो 16वें जन्मदिन पर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही बेटी को हिदायत भी दी कि इस गेंद को खो मत देना। वहीं सोने की गेंद पाकर के राजकुमारी बहुत खुश हुई और वह दौड़ती हुई बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। वहीं खेलते खेलते अचानक वो गेंद जो थी उछलकर बाग के कोने में एक कुआं था, उस कुएं में जाकर गिर गई। वहीं राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से बाहर निकाल पाना राजकुमारी के लिए असंभव था। फिर वो दुखी होकर रोने लगती है। तभी राजकुमारी के कानों में आवाज़ पड़ी, राजकुमारी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? फिर तो राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी,
तभी कुएं से आवाज़ आई, नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला मेढक हूँ। वहीं राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उसे कुएं की दीवार से चिपका हुआ एक मेढक दिखाई पड़ा। वहीं मेढक ने फिर से पूछा, राजकुमारी तुम क्यों रो रही हो, कारण बताओ। वहीं राजकुमारी ने कहा, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, समझ में नहीं आता उसे मैं कैसे निकालूं। फिर राजकुमारी की बात को सुनकर के मेढक कहने लगता है, राजकुमारी बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल करके तुम्हें दे सकता हूँ। वहीं राजकुमारी चाहते हुए बोली, क्या सच में निकाल सकते हो? तो मेढक कहने लगा, बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ, यदि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकालकर तुम्हें दे दूंगा, तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? वहीं मेढक की बात को सुनकर के राजकुमारी ने उत्तर दिया, तुम जो कहो वही करूंगी। मैं तुम्हें अपने सोने का हार, मोतियों की माला और अपने हीरे का मुकुट देने को तैयार हूँ। वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के मेढक कहने लगा, मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल में ले चलो, मेरे साथ खेलो, मेरी ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाओ। वहीं एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हें रोजाना कुएं पर आकर के 9 दिन तक 9 दीपक जलाने हैं। पहले दिन पहली बाती का दीपक, दूसरे दिन 2 बाती वाला दीपक, तीसरे दिन 3 बाती वाला दीपक, चौथे दिन 4 बाती वाला दीपक, 5वें दिन 5 बाती वाला दीपक और 7वें दिन 7 बाती वाला दीपक और 8वें दिन 8 बाती वाला दीपक और 9वें दिन 16 बातियों वाला दीपक। वहीं एक बात का और ध्यान रखना है, ये दीपक तुम्हें पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके ही जलाने हैं। यदि तुम ये करने का वचन देती हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। वहीं ऋषि सेठ से आगे कहते हैं, सेठ राजकुमारी को किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी, इसलिए राजकुमारी ने बेमन से वचन दे दिया। वहीं मेढक ने तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। इस प्रकार गेंद मिलते ही राजकुमारी भाग कर के महल के भीतर चली गई। इधर मेढक जो था उसे पुकारता ही रह गया। उधर रात को राजा रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे और फिर उन्होंने भोजन करना जैसे ही प्रारंभ किया कि दरवाजे पर आवाज़ हुई। वहीं राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पर कौन आया है। फिर राजकुमारी उठकर दरवाजे तक जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगती है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वहीं राजकुमारी जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को हुई तो मेढक के टर टर की आवाज़ राजकुमारी के कानों में पड़ी। वहीं राजकुमारी ने चौंक कर के जमीन की ओर देखा तो वो क्या देखती है कि वो कुएं वाला मेढक दरवाजे पर खड़ा था और वो राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या भूल गई? तुमने मुझे क्या वचन दिया था? फिर मेढक की बात को सुनकर के राजकुमारी चिढ़कर कहने लगी, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेढक को मैं देखना तक नहीं चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ और यहाँ से भाग जाओ। फिर तो गुस्से में दरवाज़ा बंद करके राजकुमारी अंदर चली आई। वहीं अंदर आकर मेज पर बैठ कर के वो खाना खाने लगी तो राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? फिर राजकुमारी ने कहा, एक बदसूरत और घिनौना मेढक है। वहीं राजकुमारी ने राजा को गेंद के कुएं में गिरने की घटना और मेढक को दिए वचन के बारे में बताया। फिर तो राजकुमारी की बात को सुनकर के राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाज़ा खोलो, मेढक को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। ऋषि सेठ से आगे कहते हैं, इस प्रकार न चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाज़ा खोलकर के मेढक को अंदर ले आई। वहीं अंदर आकर मेढक कूदकर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। फिर राजकुमारी नाक भौं सिकोड़ती हुई बोली, गंदे मेढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। वहीं राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेढक को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इसे अपनी थाली में से खाना खिलाना ही पड़ेगा।
फिर तो बेमन से राजकुमारी ने मेढक को अपनी थाली में से भोजन कराया। फिर तो मेढक खुश हो गया। भरपेट भोजन करने के बाद मेढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। वहीं राजकुमारी मेढक को छूना तक नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वो मेढक को उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे एक कोने में छोड़कर के स्वयं नरम बिस्तर पर लेट गई। वहीं मेढक कहने लगा, राजकुमारी मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। इधर राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वो उठी और उसने मेढक को उठा करके दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुपचाप चिपके रहो। उधर दीवार से टकराकर मेढक नीचे गिर पड़ा। उसकी हलचल बंद हो गई। फिर तो ये देख करके राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेढक मर गया है। फिर तो राजकुमारी अपने किए पर पछताने लगी और वो मेढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। इस प्रकार रोते रोते उसने मेढक को उठाया और चूम करके बोली, मुझे माफ़ कर दो मेढक, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और तभी उस राजकुमारी को मेढक की एक बात याद आई कि मेढक ने कहा था कि तुम्हें 9 दिन तक कुएं पर आकर के दीपक जलाना है। फिर तो उसी समय पर राजकुमारी 9 दिन तक कुएं पर जाकर के पूरब और उत्तर दिशा में दीपकों को जलाती है। और ऐसा करते ही अचानक एक चमत्कार होता है और मेढक एक राजकुमार में बदल जाता है। फिर अपने सामने राजकुमार को देख करके राजकुमारी चकित रह जाती है। तब राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि आज वो श्राप टूट गया जिस श्राप की वजह से मैं मेढक बना था और अब मैं अपने असली रूप में आ पाया हूँ। वहीं राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि आपको श्राप क्यों लगा था। तब राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेढक की कहानी सुनाई और कहा, मैं बहुत ही कठोर स्वभाव का था। निरीह प्राणियों के शिकार में मुझे बहुत ही आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका तो मैंने उनका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप दे करके मुझे मेढक बना दिया, क्योंकि वो जानती थीं कि निरीह प्राणियों पर क्या गुजरती है। मैं वो तब समझ सकूंगा जब सांप जैसे जीवों के कारण खुद मेरी जान पर बन आएगी। और फिर मेढक बनते ही मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जिस दिन किसी जिद्दी तानाशाह और कठोर हृदय वाली राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारी वजह से बदल जाएगा, वो तुम्हें चूमेगी और 9 दिनों तक वो राजकुमारी कुएं पर आकर के पूर्व और उत्तर दिशा में दीपक जलाएगी तो तुम्हारी उम्र में वृद्धि हो जाएगी। फिर तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। वहीं मेढक से बना राजकुमार आगे कहता है कि वो राजकुमारी तुम ही हो, आज जिसका स्वभाव मेरे प्रति दया से भर उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा और 9 दिनों तक रोजाना पूरब और उत्तर दिशा में लौ करके दीपक जलाए, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय ही रहोगी। वहीं राजकुमारी राजकुमार से आगे कहती है कि 9 दीपकों का राज क्या था, मुझे भी विस्तार से बताओ। फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि मुझे दीपक जलाने का राज वन देवी ने बताया था और कहा था लोग दीपक जलाते हैं मगर उन्हें दीपक जलाने का सही ज्ञान नहीं है और इसी वजह से लोगों की उम्र कम होती जा रही है, वो धनहीन होते जा रहे हैं। जो इंसान सही तरीकों से दीपक जलाता है उसकी उम्र में वृद्धि हो जाती है और जीवन में धन की कमी नहीं रहती। ऐसे मनुष्यों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है और ऐसे लोगों को मुकद्दमों में भी विजय मिलती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दीपक जलाने का महत्व क्या है और दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए। नंबर 1, एक बत्ती वाला दीपक। ये दीपक एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। नंबर 2, 2 बत्ती वाला दीपक। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए हमेशा 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए।
नंबर 3, 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। 3 बत्तियों वाला घी का दीपक गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 4, 4 मुखों वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए हमेशा 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अकाल मृत्यु से हमेशा बचा रहता है। नंबर 5, 5 मुखी दीपक यानी 5 बत्तियों वाला दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं और मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। नंबर 6, 7 बत्तियों वाला दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर में बनी रहे, इसके लिए हमेशा उनके समक्ष में 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए और ये कार्य हर इंसान को रोजाना अवश्य करना चाहिए। नंबर 7, 8 या 12 मुख वाला दीपक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। इससे धन प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, उम्र में वृद्धि हो जाती है। नंबर 8, 10 मुख वाला दीपक। दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। नंबर 9, 16 बत्तियों वाला दीपक। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में सेठ दीपकों को जलाने की प्रक्रिया शुरू करता है और नियमानुसार दीपक जलाता है। इस प्रकार सभी देवी देवताओं की सेठ पर कृपा होती है और वो एक लंबा जीवन जीता है, अकाल मृत्यु से बच जाता है और पुनः धनवान हो जाता है। उधर राजकुमार की कहानी सुनकर के राजकुमारी की आंखें खुल गईं और उसने निश्चय किया कि वो कभी भी किसी का निरादर नहीं करेगी और हमेशा दयालु बनी रहेगी। इस प्रकार राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था और उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वहीं राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो मित्रों, यदि आपका भी जीवन कष्टों से घिरा हुआ है, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मुकदमे में विजय चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो इस कहानी में बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और दीपकों को जलाने का सही रास्ता अपनाते हुए अपने इष्ट और देवी देवताओं के सामने दीपक जलाएं और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताएं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।